और चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है। बढ़ी दरें 1 जुलाई 2020 से ही लागू होंगी। आरबीएसई ने 12वीं के बाद अब 10वीं के रिजल्ट भी घोषित कर दिए हैं। 10वीं का परिणाम 99.56% रहा। ये पिछले साल की तुलना में 18.64% ज्यादा है। अजमेर में बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने रिजल्ट जारी किया। इस साल लड़कों का पासिंग प्रतिशत 99.51 और लड़कियों का 99.52% रहा। इसके साथ ही 12 लाख स्टूडेंट का परिणाम को लेकर इंतजार खत्म हो गया। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। इस साल टॉपर्स की कोई मेरिट सूची जारी नहीं की गई है, क्योंकि परीक्षाएं कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई थी। बोर्ड की तय की गई मार्किंग स्कीम के आधार पर जारी रिजल्ट से नाखुश स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एक वैकल्पिक परीक्षा भी आयोजित करेगा। इस बारे में बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि वो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हालात सामान्य होने पर इसे आयोजित करेंगे। सीएम की सौगात खत्म हुआ छात्रों का इंतजार। टोक्यो में बेटियों ने दिखाया दम। सिंधु शानदार, लवलीना दमदार। हॉकी टीम का प्रदर्शन जोरदार। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चौथी सीड जापान की अकाने यामागुची को 21-13 और 20-22 से हरा दिया है। ये मैच 56 मिनट तक चला। वहीं लवलीना बोर्गेहोन के दमदार पंच से टोक्यो ओलंपिक के भारत का पदक पक्का हो गया है। लवलीना ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी बॉक्सर नियन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीतने के बाद लवलीना के घर असम के गोलाघाट में जश्न का माहौल है। परिजन मिठाई बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। इधर पुरुष हॉकी में भारत ने पूल ए आखिरी मैच में जापान को 3-2 से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने अपने पूल में दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली। भारत की महिला हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में अपनी जीत हासिल कर ली है। रानी रामपाल ने इस टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया। झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर खुद ही मुद्दा उठाया था। पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते इसकी सुनवाई की जाएगी। पेगासस मुद्दे पर आज भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने मामले की जांच को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में नाराजगी जाहिर की। हंगामे के कारण लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। उन्होंने भरतपुर में केंद्रीय अस्पताल और रिसर्च सेंटर खोलने की मांग भी की। कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि अच्छे लोगों की अच्छे स्तर पर नियुक्तियां जल्द होगी। सभी को आलाकमान पर पूरा विश्वास है। इसके साथ ही माकन ने कहा कि कई मंत्री मंत्रिमंडल छोड़कर संगठन के लिए काम करने को तैयार हैं। खुशी है कि ऐसे मंत्री और विधायक भी कांग्रेस में हैं। पीसीसी में अजय माकन की पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में पीसीसी में उपाध्यक्ष रामलाल जाट ने निंदा प्रस्ताव रखा। गोविंद सिंह डोटासरा पर झूठे आरोपों की निंदा की गई। पीसीसी में निंबाराम की गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित होने पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो काम एसीबी का है वो काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने डोटासरा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दाल में कहीं काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। बीजेपी से निष्कासित पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने आज गुलाबचंद कटारिया पर निशाना साधा। रोहिताश्व शर्मा ने कहा कि कटारिया पार्टी को हमेशा नीचा दिखाने वाले बयान देते हैं।
श्रीगंगानगर में बीजेपी और किसानों में भिड़ंत हो गई। किसानों ने प्रदर्शन में जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया और एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के कपड़े भी फाड़ दिए। बीजेपी ने आज गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दौसा जिले के बीजेपी के सभी 16 मंडलों की ओर से प्रदर्शन किया गया। दौसा जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर जिलाध्यक्ष रतन तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगे 3 दिन में पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में इसको लेकर उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद मेयर से लेकर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। राज्य में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक बार फिर अभिभावकों का गुस्सा फूटा। फीस मामले में सरकार और प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर स्याही फेंक दी। आमागढ़ दुर्ग विवाद को लेकर सियासत जारी है। इसको लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में पुलिस कमिश्नर मुख्यालय तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू में जनता जल योजना पंप चालक समिति ने पंप चालकों को स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेयजल की किल्लत से परेशान कोटा के विनोबा भावे नगर के लोगों ने स्थायी पार्षद आरत वर्मा के नेतृत्व में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। बाड़मेर के गडरा रोड थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। मामले में अभी भी दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बीजेपी के डूंगरपुर नगर मंडल और ग्रामीण मंडल की ओर से प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं जिला कलेक्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी के उदयपुर के बड़गांव उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरएएस भर्ती परीक्षा फिर से शुरू करने और डोटासरा को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से दौसा के कृषि भवन के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि पर्यवेक्षकों की मांग है कि उनका वेतन काफी कम है, ऐसे में वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। भरतपुर के कुम्हेर में ग्रामीणों ने गांव में अवैध रूप से हो रही शराब बिक्री को रुकवाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उपखंडाधिकारी वर्षा मीणा को ज्ञापन भी सौंपा। हरियाणा के शाहजहांपुर बॉर्डर पर असामाजिक तत्वों और पिछले दिनों पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर के ऊपर हुए हमले को लेकर आज बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ ने विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को राज्यपाल कलराज मिश्र के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति की ओर से कृषि पर्यवेक्षकों की लंबित मांगों को लेकर आज कृषि विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। रिजॉर्ट मालिक और पार्षद पति की बिजली विभाग की लापरवाही के कारण करंट से मौत हो गई। अब ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। आज मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू में अपने परिजनों के साथ अपने पारिवारिक विवाद में कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित अभिषेक ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उनके ताऊ के साथ उनका विवाद चल रहा है। अपने ताऊ पक्ष पर मारपीट और धमकी देने के भी आरोप लगाए। जलभराव की समस्या से जूझ रहे भरतपुर के पैराडाइज कॉलोनी के लोगों ने रोड जाम कर दिया। लोगों ने नगर निगम प्रशासन और मेयर अभिजीत कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला कस्बे में असामाजिक तत्वों ने शंकर भगवान के मंदिर की छतरी तोड़ दी। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए। टोंक जिले के निवाई में सड़क का निर्माण नहीं होने से नाराज लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इस समस्या को लेकर कई बार क्षेत्रीय विधायकों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उदयपुर यूआईटी की ओर से बड़गांव में सड़क चौड़ी करने का विरोध किया जा रहा है। बड़गांव के लोगों का आरोप है कि यूआईटी ने सभी को अतिक्रमण मान लिया है, जबकि पूर्व में वार्ता के अनुसार प्रभावित होने वाले सभी लोगों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था। उदयपुर में आज नगर निगम की अतिक्रमण निरोधी शाखा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कोट चौराहे के समीप सड़क पर बनाए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। जयपुर के बाजार नगर थाने में तैनात कांस्टेबल संजय गुर्जर मर्डर केस में दौसा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले में पुलिस ने पहले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक मूक बधिर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा में करेड़ा थाना इलाके के होटल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने होटल में काम कर रहे दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई कर दी। बाड़मेर में विवाहित महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घिनौनी वारदात को पड़ोस में रहने वाले दो भाइयों ने अंजाम दिया है। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां मासूम बेटी की रेत के टीलों के बीच गड्ढे में डाल दिया गया। हालांकि बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि बकरियां चराने वाले कुछ लोगों ने उसे देख लिया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने एक लिंगपुरा चौराहे पर 18 ड्रम केमिकल पकड़ा है। पुलिस ने 18 ड्रम से भरे केमिकल और एक ट्रक को जब्त कर लिया है। डूंगरपुर जिले में चोरों का आतंक जारी है। उदयविलास पैलेस रोड पर 3 मंदिरों को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया है। चोर इन मंदिरों की दानपेटी तोड़कर हजारों का सामान, चांदी के छत्र लेकर फरार हो गए। पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के नया हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। अजमेर में गंज थाना पुलिस को मुखबिर से एक संदिग्ध की सूचना मिली और पुलिस ने सूचना मिलते ही निशानदेही संदिग्ध को रामप्रसाद घाट से हिरासत में लिया और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक धारदार हथियार भी बरामद हुआ। नागौर की परबसर जिले में बंद 3 कैदी आपस में भिड़ गए। विवाद में एक कैदी ने दूसरे कैदी का कान चबा डाला। श्रीगंगानगर में देर रात पेट्रोल पंप डीलर के घर जाते समय बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग भी की। बदमाश पेट्रोल पंप डीलर से 6 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग छीनने में कामयाब रहे और फरार हो गए। नागौर के खिवसर पंचायत समिति में टेंडर विवाद में भुजास सरपंच की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ रहा है। मामला इतना बढ़ रहा है कि खिवसर पंचायत समिति के 2 दर्जन से अधिक सरपंचों ने रात में खिवसर थाने के बाहर धरना भी दिया। भरतपुर के सेवा थाना क्षेत्र में गांव अघापुर में अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। एक गुट ने हथियारों के बल पर डराने की कोशिश की और दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। उदयपुर के भुवाना में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के सामने सोने चांदी की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और लाखों के सामान ले उड़े। भरतपुर में न्यायालय परिसर के बाहर बीच सड़क पर 2 आवारा सांडों का आतंक देखने को मिला। सांडों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसके चलते रास्ता जाम हो गया और लोग काफी परेशान हुए। अलवर के रामगढ़ में एक व्यक्ति की जहरीले जीव जंतु के काटने से इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा के बालिका बस्ती में जहरीले सांप ने एक 14 साल के बच्चे की जान ले ली। मृतक अपने घर पर सो रहा था। इसी दौरान देर रात को सांप ने डस लिया। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक किसान की मौत हो गई। किसान खेत में बाजरे की फसल काटने गया था। प्रतापगढ़ के धरियावद उपखंड में बिजली के पोल से एक तेज रफ्तार कार दौड़ते हुए टकरा गई। राहगीरों और वहां मौजूद लोगों ने कार सवार दोनों लोगों को बाहर निकाला। कार में सवार 2 लोगों में से कार चालक को मामूली चोट आई है। जालोर में न्यूज 18 ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया। 10 सालों से जंजीरों में जकड़े दिनेश का खबर का असर हुआ है। मानसिक रूप से बीमार दिनेश का फ्री इलाज होगा। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। जनराज चौधरी ने आज एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए दिनेश को उदयपुर के लिए रवाना किया है। उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में दिनेश का मुफ्त इलाज होगा। दिनेश के परिजनों ने न्यूज 18 की टीम का आभार जताया। दिल्ली में खतरे के निशान के पार यमुना बह रही है। इसके चलते लोहे के पुल बंद किए जा सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में यमुना का जल स्तर 205.17 मीटर पर है, जो चेतावनी स्तर से 204.50 मीटर के ऊपर बह गया रहा है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते यहां कलिम्पोंग में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भूस्खलन के बाद बाधित हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हुई।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के चलते सड़क बुरी तरह से धंस गई, जिससे 4 गांवों का संपर्क टूट गया। यूपी के कानपुर में बारिश के चलते गंगा नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है और अगर बारिश और भी होती है तो खतरा बाढ़ का भी हो सकता है। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते पुलिस स्टेशन की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आकर एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। दौसा में तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया, वहीं कहीं दीवारें गिर गई। दौसा के राजकीय महाविद्यालय सिकराय कैंपस में पानी भर गया, जिससे कॉलेज स्टाफ को परेशानी हुई। अलवर के सरिस्का के वन्य और पहाड़ी क्षेत्र में बीती रात को हुई भारी बारिश के अलवर की रुपेला नदी में पानी 7 फीट तक ऊपर दिखाई दे रहा है। इससे आसपास के क्षेत्र में लोग खासे खुश नजर आए। धौलपुर में नदी की रपट के बीचों बीच एक ट्रक फंस गया, जिसे ड्राइवर और खलासी की जान पर बनाई। लोगों की सूचना पर प्रशासन की टीम पहुंची और दोनों का रेस्क्यू किया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। टीम इंडिया के 2 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टीम इंडिया के स्पिनर यजुवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले कुणाल पंड्या के बीच संक्रमण की खबर आई थी। पिछले दिनों कोरोना के नए मामलों में आई कमी के बाद एक बार फिर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 44,230 नए मामले सामने आए। इसमें 50% मामले अकेले केरल में दर्ज किए गए हैं। 5 सबसे ज्यादा नए संक्रमितों वाले राज्यों की बात करें तो केरल के अलावा इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के 555 लोगों की मौत हुई, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 190 मरीजों की मौत हुई। वहीं केरल में नई मौतों का आंकड़ा 128 है। भारत में कोरोना का रेट वर्तमान में 97.38% है। पिछले 24 घंटे में 42,360 मरीज ठीक हुए, जो नए संक्रमितों की संख्या से कम है। कोटा जिला पिछले 4 दिन से कोरोना मुक्त बना हुआ है। 4 दिन से कोटा में कोरोना के एक भी मरीज सामने नहीं आए। कोटा में भी वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीएन पांडे को राज्य का नया हेड ऑफ फोर्सेस बनाया गया है। वो श्रुति शर्मा की जगह लेंगे, जो आज ही रिटायर हुई हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के लिए जयपुर में इस बार कड़े सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। जयपुर जिला प्रशासन स्वाधीनता दिवस की तैयारियों में जुट चुका है। भरतपुर में एक मकान मालिक को 45 साल बाद मकान पर कोर्ट के जरिए हक मिला। दरअसल 45 साल पहले दिनेश चंद के मकान पर उसके पड़ोसी ओम प्रकाश ने कब्जा कर लिया था। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से बांसवाड़ा जिले में 625 छात्राओं को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम किया गया, जबकि पहले 105 स्कूटी मंत्री के हाथों वितरित किए गए थे। कृषि कानूनों और इसके साथ साथ मजदूरों से जुड़े कानून वापस लेने की मांग को लेकर सीकर में कई संगठन 9 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर सीपीएम से जुड़े संगठनों की बैठक हुई। चित्तौड़गढ़ जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती के योग्य अभ्यर्थी लगातार चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अपनी नियुक्तियों को लेकर इन स्वास्थ्य सहायकों ने
जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति की मांग की। करौली के बड़ौदा बैंक में लूट की वारदात का 2 घंटे में खुलासा करने वाली पुलिस टीम का बैंक की ओर से सम्मानित किया गया। एसपी कार्यालय स्थित सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजसमंद के खमनोर कस्बे में एक मकान से करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने स्नेक का रेस्क्यू किया। कोटा में अहिंसा सर्किल के पास 8 फीट बड़ा अजगर नजर आने के बाद क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। भारी भरकम अजगर को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सांभर लेक क्षेत्र के उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति समेत सरकारी दफ्तरों में प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों की टीम ने औचक निरीक्षण किया। विभाग की टीम ने हाजिरी के रजिस्टर को जब्त कर लिया। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।